हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी तो मॉर्निंग ख़त्म होने वाली, काफ़ी टाइम हो चुकी है और मुझे आज बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि मॉर्निंग से मतलब कुछ कपड़े थे हल्के, जो बच्चे लोग की ड्रेस थी, स्कूल ड्रेस, और कुछ डेली वाले कपड़े थे, उसको तो हाथ से मैं धुल ली। बेडशीट था तो उसके लिए मैं मशीन लगाई थी, पर सुबह से लाइट नहीं आ रही है और इस कारण से सर्फ में डाल दिए हैं और लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे नहाना अच्छा भी नहीं लग रहा है कि कपड़ा छोड़ के नहाने जाऊं। इस चक्कर में हम अभी कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी मतलब किचन के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता पानी सब कुछ बन चुका है, पर नहाने वाला काम और पोछा दो काम मेरा नहीं हो रहा है। बस इसी कारण कपड़ा है धुलने के लिए, 2 बेडशीट है, उसको सर्फ में डाल दिए हैं, पर लाइट नहीं आ रही है और मुझे कपड़ा छोड़कर जाकर नहाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोच रहे हैं धुल लेते हैं हाथ से। तो चलते हैं, अब हाथ से ही धुलेंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके चक्कर में मुझे बहुत लेट हो जाएगी। तो चलते हैं हाथ से धुलेंगे, धुलने के बाद पोछा लगाएंगे क्योंकि सारे काम ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और कपड़ा छोड़ के मैं नहाऊंगी नहीं। इस कारण से चलते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कैसे बेडशीट धुलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा ज़्यादा गंदा है नहीं तो आराम से धुल जाएगा। चलते हैं धुल लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे, फिर नहाएंगे। तो आप लोग बने रहिए एंड तक। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अपने काम पे। Oh, no, 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 no. तो देखिए फ्रेंड्स, ये है देसी जुगाड़। इससे इस तरह से कपड़ा धुलने से बहुत क्लीन होता है। मैं तो अक्सर ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मतलब हर बहुत लोग को देखती हूँ इस तरह से क्लीन करना, तो मैं भी ट्राई की। और वैसे मैं तो एक बार ब्रश इस पे पूरे चादर पे ब्रश मारती हूँ तो क्लीन हो चुका है। इतना गंदा भी नहीं रहता है कि इतना ब्रश मारने के बाद भी साफ़ नहीं होगा, वैसे तो साफ़ हो चुका है। फिर एक बार इस तरह से जुगाड़ लगाते हैं और पैर से वॉशिंग मशीन जैसे क्लीन करते हैं। एक मेरी खासियत है, वॉशिंग मशीन में भी क्लीन करने के बाद भी मुझे कुछ दाग अगर कुछ क्लीन नहीं हुआ, नहीं साफ मतलब दिखता है, तो मैं एक बार ब्रश मारती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, कपड़ा बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी कपड़ा हो, जब तक मैं ब्रश से क्लीन नहीं करूँगी तब तक हमको संतुष्टि होती नहीं है। और जब एक बार ब्रश पूरे कपड़े पर मार देती हूँ तो लगता है कि हाँ अब जाके क्लीन हो गया। तो इस तरह से मेरा कुछ आदत है। तो यहाँ पे देखिए, कपड़ा धुलने के बाद मैं पोछा लगा ली हूँ और कपड़े के मतलब लाइट न आने के कारण कपड़ा पड़ा हुआ था और उस कारण से मुझे बहुत लेट हो चुकी है काम कंप्लीट करने में। सबसे एंड में पोछा लगाती हूँ और पोछा लगाने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि कपड़ा और लाइट के इंतज़ार में ये हालत हुई है। उसके बाद मैं सीधे पोछा लगाने के बाद अब नहाने जा रही हूँ और नहाने से पहले मैं अपना बाथरूम क्लीन करना ही करना होता है डेली। जैसे बच्चे लोग शावर से नहाते हैं, शैम्पू साबुन के जो छिट्टे होते हैं दीवार पे आता हैं, और वाइट कलर की दीवार है सो मतलब तुरंत समझ में आ जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे तो ज़्यादा अगर कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है, अगर शायद ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो डेली साफ़ करती हूँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर हो तो मैं आप लोग के लिए बता रही हूँ। अगर ज़्यादा कुछ दिखे दाग तो आप हार्पिक से साफ़ करिए तो बहुत क्लीन हो जाता है, पर मुझे वैसा कुछ होता नहीं है क्योंकि मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। तो डिटर्जेंट से थोड़ा सा पानी में डिटर्जेंट मिलाकर और एक पूरे दीवार पर लगा दूंगी और उसके बाद क्लीन कर देती हूँ, उतने में साफ़ हो जाती है क्योंकि मैं ये डेली करती हूँ नहाने से पहले। तो इसलिए मुझे ज़्यादा
डीप क्लीनिंग करनी नहीं पड़ती है। नहाने से पहले एक बार इसको हाथ घुमा देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग शावर से नहाते हैं। मेरा छोटा वाला बाबू है, अगर नहाने शावर से कम आधा घंटा 45 मिनट वो नहाता है। पूरे सर्फ साबुन को इतना, शैम्पू और साबुन को इतना ये करता है, तो उसकी झाग जो दीवार पर जाके उड़ते छिट्टे जाते हैं ना, तो वो उसी पे चिपक जाते हैं और वो दाग बन जाते हैं। इसलिए मुझे ये डेली करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से क्लीन हो चुकी है। ये तो मैं डेली तो शूट करती नहीं हूँ, तो आज मैं सोचूं कि ये भी क्लीनिंग आप लोग को मैं बता देती हूँ कि अगर डेली आप थोड़ी सी मतलब 2 मिनट का टाइम निकाल कर अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग का किचन घर और बाथरूम कभी भी गंदा नहीं दिखेगा। और उतनी डीप क्लीनिंग के लिए आप लोग को ज़्यादा टाइम भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 मिनट के डेली निकालिए नहाने से पहले, तो आपका हमेशा चकाचक चमकता रहेगा बाथरूम। तो यहाँ पे हो गया है, अब इसको पानी से वॉश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो नीचे वाइपर तो मेरा दिन में बहुत बार, जितने बार सभी लोग जाते हैं वॉशरूम, जब भी पानी थोड़ा सा भी वॉशरूम में गिरता है तो वाइपर तो सभी का आदत है, सभी मार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फर्श पे थोड़ी सी भी पानी जमता है तो दाग नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ और आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लाइट के चक्कर में बहुत लेट हो चुकी है और मुझे यहाँ पे लगी है बहुत तेज़ भूख। तो मैं अभी कंघी करूँगी केवल, उसके बाद सीधे चलती हूँ खाना खाने। तब तक अब थोड़ी देर में बच्चे लोग भी आ जाएंगे, तो मैं फटाफट अभी कंघी करती हूँ। और आजकल बाल टूट रहे हैं, टूटते तो मतलब ठंडी में बहुत ज़्यादा है, वैसे नहीं है, फिर भी अभी हल्के फुल्के टूट रहे हैं। तो कंघी तो मैं अक्सर अपने बालकनी में बैठ के करती हूँ। अगर उलझा हुआ रहता है तो अभी उलझा नहीं था, तो अभी अपने रूम में ही कर ले रही हूँ। अगर ज़्यादा कभी उलझता है या मैं हेयर वॉश करती हूँ उस टाइम बालकनी में बैठ के करती हूँ, ताकि पूरे रूम में बाल ना फैले। वैसा होता है ना, आप रूम में कंघी करिए और थोड़ी सी भी हवा आएगी पूरे रूम में फैल जाती है, इसलिए मैं रूम में नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे 1-2 बाल गिरे हैं, उसको उठा लेते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं अब खाना खाने। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी नहाना धोना सब हो गया, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब थोड़ी देर में बच्चे लोग भी आएंगे और बहुत तेज भूख लगी है। अब सीधे चलते हैं खाना खाने। चलिए खाना खाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं कितने सारे कपड़े धुले हैं। सुबह में तो जो कपड़े धुले थे बच्चे लोग का डेली वाला कपड़ा और कुछ ड्रेस हैं वो धुले थे, तो वो तो एक बालकनी में पूरी तरह से भर चुकी है, बहुत सारा कपड़ा था। और अभी इतने सारे हैं, इसमें बेडशीट है और इतने सारे कपड़े हैं। देखते हैं एक बालकनी में आ पाती है कि नहीं। तो चलते हैं, बेडशीट को बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, जगह बची तो इन्हें लेकर चलते हैं। तो अभी जितने कपड़े धुले थे, सारे तो नहीं, बेडशीट अभी नहीं फैलाए हैं, जितने छोटे मोटे कपड़े थे वो सभी फैला दिए हैं। सूख जाएंगे उसके बाद बेडशीट फैलाएंगे, क्योंकि बेडशीट में काफ़ी जगह चाहिए। और मॉर्निंग में कपड़े धुले थे, वो एक बालकनी पूरी तरह से भर चुकी थी, दूसरे बालकनी में अभी डाल दिए हैं, पर ये बेडशीट डालने की कोई जगह नहीं है। तो कपड़े थोड़ी देर में सूख जाएंगे, उसके बाद बेडशीट मैं फैलाऊंगी। उसके बाद मैं खाना खाने आ गई हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने, बहुत तेज भूख लगी है देखिए। और बस खाना खा ही रहे थे तब तक बच्चे लोग भी आ गए।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।